एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिल टॉक क्लास 3, जहां पे हम मज़ेदार एक्टिविटीज़ के साथ और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 3 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम, एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो गिवन इन पेज नंबर 7 टिट फॉर टैट से हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 वीडियो में हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई, जिसमें हमने ये देखा कि डॉट्स का यूज़ करके हम डॉट के लेफ्ट साइड और डॉट के राइट साइड कैसे ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी चीज़ का अगर आधा पोर्शन हमें दिया हुआ है, आधी चीज़ दी हुई है, तो उस आधी ड्राइंग को हम पूरा ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। यू कैन गेट द लिंक फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर आप क्लास 3 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। मिनटॉक क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 EVS और क्लास 3 मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के वीडियोस पार्ट वाइज मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो टिट फॉर टैट। एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। एक दिन अमीना नाम की एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल आप ही की तरह एक पेंटर से मिली। पेंटर कौन होता है? जो पेंटिंग्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। अमीना ने बोला, कैन यू मेक माई पिक्चर? क्या आप मेरी एक खूबसूरत सी फोटो बना सकते हैं? तो अंकल ने बोला, यस श्योर, बट आई चार्ज ₹200 फॉर इट। मैं तुम्हारी पिक्चर तो बना दूंगा, तुम्हें मुझे ₹200 देना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद अंकल ने एक फोटो बनाई और उसे मीना को दिखाया। देखिए तो अमीना का कैसा ड्राइंग बनाया है। अमीना तो बहुत ही हैरान हो गई कि अरे अंकल, आपने तो सिर्फ मेरी आधी ड्राइंग ही बनाई है। पेंटर अंकल थोड़े नॉटी थे। उन्होंने क्या कहा, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, कि तुम्हारा अदर हाफ जो है, जो मैंने ड्राइंग नहीं किया है, वो अदर हाफ बिल्कुल तुम्हारे इस हाफ की तरह ही है। So just put a mirror to get the complete picture. नोटी पेंटर अंकल ने अमीना के इस हाफ ड्राइंग के ऊपर मिरर रख के दिखाया, और मिरर रख के जैसे ही दिखाया गया तो अमीना ने भी देखा कि आधे ड्राइंग के ठीक सेम टू सेम वाली मिरर इमेज इस मिरर में भी दिखाई दे रही है। क्या आपने कभी इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को कभी किया है? फिर अंकल ने बोला, कैन आई हैव माई मनी नाउ? लेकिन अमीना भी आप जैसे बच्चों की तरह ही बहुत ही इंटेलिजेंट थी। अमीना गेव हिम ₹100 नोट। अमीना ने 200 का आधा ही दिया अंकल को। 200 का हाफ क्या होता है? 200 का हाफ 100 होता है। ₹100 का नोट अमीना ने अंकल को दिया, और अमीना ने क्या कहा, अंकल आप ₹100 के नोट के सामने एक मिरर रख दो, तो उससे आपको एक और ₹100 का नोट मिल जाएगा। तो बन गए ना आपके ₹200। पेंटर अंकल ने इस तरीके के बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हैं, लेकिन सिर्फ हाफ ही बनाए हैं। ओनली 1 हाफ ही हैज़ ड्रॉन ऑफ दीज थिंग्स। आपको इन सभी ड्राइंग्स के अदर हाफ को पूरा करना है। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दीज पिक्चर्स एंड फाइंड आउट व्हाट दीज थिंग्स आर। ट्राई डूइंग इट विथ अ मिरर। तो मान लीजिए ये जो पहली वाली पिक्चर है, इसके ठीक ऐसे बीचों बीच अगर मैं एक आईना रख देती हूँ, एक मिरर रख देती हूँ, तो मुझे मिरर में क्या नजर आएगा? ये तितली है, क्योंकि इसके पंख मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस तितली के जैसे पंख मुझे लेफ्ट साइड दिखाई दे रहे हैं, ठीक वैसा ही पंख मुझे राइट साइड भी दिखाई देगा, और ठीक वैसा ही ड्राइंग मुझे राइट साइड भी बनाना है। सो स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम द टॉप। ऊपर से ठीक उसी जगह से शुरू करना है जिस जगह से आपकी लेफ्ट साइड वाली ड्राइंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है। ठीक इस जगह पे मुझे बटरफ्लाई का हेड दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड, तो मैं राइट साइड भी बटरफ्लाई का हेड इस तरीके से बनाती हूँ। फिर बटरफ्लाई की बॉडी मुझे दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड, बटरफ्लाई का बॉडी भी मैं राइट साइड में बनाती हूँ। बटरफ्लाई के बॉडी पे ये जो डिज़ाइंस है उसको भी मैं लेफ्ट साइड में देख देख के इस तरह से बना सकती हूँ। देन बटरफ्लाई के हेड पे एक एंटीना है, तो राइट साइड भी बटरफ्लाई के हेड पे ठीक ऐसा ही एंटीना मैं बनाऊंगी। उसके बाद बटरफ्लाई का पंख ऐसे शुरू हो रहा है, तो ठीक इस जगह से, इसके ही ऑपोजिट दिशा से मैं बटरफ्लाई का इस तरीके से एक पंख बनाऊंगी। दूसरा वाला पंख भी ठीक इसी तरीके से नीचे आता है, जो वापस इसी जगह से वापस इस तरह से मिल जाता है। फिर बटरफ्लाई के पंख में बीच में एक बड़ा सा सर्कल है, और ऊपर 2 छोटे छोटे सर्कल हैं जो कलर्ड किए हुए हैं।
यहाँ पे भी नीचे एक बड़ा सा सर्कल है। तो इस तरीके से हमने इस तितली को पूरा कर लिया। अब हम सेकेंड ड्राइंग की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए मैं इस दिए के ऊपर एक आईना रख देती हूँ, ठीक इस तरीके से। तो आईने पे मुझे इस तरफ वही चीज़ दिखाई देगी जो दिए के लेफ्ट साइड में है। तो क्योंकि ये एक दिया ही है, दिए की लौ मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये दिया है। तो ये हम कैसे बनाएंगे? ठीक इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे। दिए का लेफ्ट साइड जैसा जा रहा है, दिए का राइट साइड भी वैसा ही जाएगा। ठीक वैसा ही लेफ्ट साइड का देखते देखते हमें राइट साइड की ड्राइंग पूरी करनी है। और फिर इस जगह से दिए का नीचे वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। तो मैं ठीक इस तरीके से दिए का नीचे वाला पोर्शन करती हूँ और दिए की फुल बॉडी बना के रेडी कर देती हूँ। इस तरीके से मेरा दिया भी पूरा हो जाता है। चलते हैं हम थर्ड ड्राइंग की तरफ। थर्ड वाला ड्राइंग मुझे एक बिल्ली का मुखौटा नज़र आ रहा है। दिस इज जस्ट लाइक अ मास्क। और इसके ऊपर भी अगर आप एक आईना रख देंगे तो आपको लेफ्ट साइड में जो भी ड्राइंग है राइट साइड में ठीक वैसा ही ड्राइंग नज़र आएगा। वही ड्राइंग आपको अपने पेंसिल से पूरा करना है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द सेंटर। ये बिल्ली का हेड है। बिल्ली का हेड ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ कर्व हुआ है, तो मुझे इस तरफ भी ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ कर्व करना है। फिर यहाँ से कान बनने के लिए ऊपर गया है लाइन, तो यहीं से कान बनाने के लिए मैं लाइन ऊपर जाऊंगी। फिर लाइन थोड़ा स्ट्रेट इस तरीके से नीचे आ रहा है। फिर बिल्ली का फेस राउंड होके बन रहा है। उसके बाद बिल्ली की आँख जो है वो कुछ इस जगह पे बन रही है। ऊपर एक कर्व, ऊपर एक कर्व, नीचे राउंड कर्व, नीचे राउंड कर्व। ये बिल्ली की नाक है। ठीक सेंटर से लेफ्ट साइड में एक लाइन, सेंटर से राइट साइड एक लाइन, उसके बाद इस तरीके से ट्रायंगल नाक। उसके बाद बिल्ली का मुंह कुछ ऐसे है और डॉट्स बनाना नहीं भूलना है। ठीक वैसा ही डॉट्स जैसा मुझे लेफ्ट साइड दिख रहा है, राइट साइड भी वैसा डॉट्स बनाना है। तो ये हमने बिल्ली की ड्राइंग पूरी कर ली। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टार है। आप अपने बुक में स्टार के ऊपर ही मिरर रखेंगे तो आपको पूरा शेप अच्छे से नज़र आ जाएगा और एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा ड्राइंग बनने वाला है। अब हम ड्राइंग को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक वैसा ही लाइन जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, आप स्केल की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ एक डॉट लगाएंगे तो बेटर होगा। ऊपर से नीचे की तरफ आप लाइन खींच कर लेके आएंगे। उसके बाद दूसरा वाला जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक नीचे की तरफ आ रहा है, तो दूसरा वाला लाइन भी कुछ इस तरीके से आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाना है। दूसरी वाली नीचे वाली लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे है। तीसरी वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक अंदर की तरफ आ रही है, तो हमें इस पॉइंट से भी मिरर के पास आती हुई एक लाइन बनानी है। डॉट लगा देंगे तो लाइन लगाने में ईजी होगा। दूसरी वाली लाइन भी डॉट लगा देंगे तो लाइन बनाने में ईजी होगी। इस तरीके से हमारा ड्राइंग एकदम परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम लास्ट ड्राइंग की तरफ चलते हैं जो कि एक मछली है। तो आईने को आपको कैसा रखना है? जिस जगह पे जिस आधे पोर्शन पे ड्राइंग नहीं बनी ठीक उसी जगह पे हमें आईना रखना है। तो मान लीजिए ये ब्लू कलर का मेरा आईना है और ठीक इस जगह पे मुझे ड्राइंग बनाना है। तो मिरर में भी इसी जगह पे आपको मछली का आधा पोर्शन नजर आएगा। और ड्राइंग हम कैसे करेंगे वो भी मछली के हेड से स्टार्ट करते हैं। इस जगह से मछली का हेड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे नीचे वाले ड्राइंग में भी यहाँ से इस तरीके का लाइन बनाना है। मछली के टेल में लाइंस भी है, तो लाइंस आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, ये गलत हो जाएगा। लाइंस कैसे बनाएंगे? जैसे मिरर पे भी आप देखिए नीचे से लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मिरर के नीचे भी हमें ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लाना है। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। मछली के बॉडी पे कुछ डिज़ाइन भी है, तो ये डिज़ाइन कुछ ऐसे बनेगी। इसके बाद मछली के ऊपर यहाँ पे एक फिन है जिससे मछली पानी के अंदर आराम से तैर सकती है। जैसे यहाँ से डॉट से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, यहाँ के डॉट से भी हम लाइन नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर यहाँ से ये कर्व होके मछली के बॉडी पे ज्वाइन हो रही है, तो यहाँ पे भी हम कर्व करके मछली के बॉडी में ज्वाइन करेंगे। ड्राइंग बनाते बनाते हमने एक और चीज़ भी देखा। यहाँ पे हर एक ड्राइंग में ब्लू कलर का जो मैंने मिरर बनाया है, ये लाइन बीचों बीच जो गुजरती है, ये लाइन हमें ये बताती है कि इस ब्लू लाइन के राइट साइड आपने जो भी पिक्चर बनाई है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनाया है
जैसा कि लाइन के राइट साइड भी था। इस बीचों बीच गुजरते वाली इस लाइन ने हमारी ड्राइंग को बिल्कुल आधा आधा बांट दिया है। वो आधे पोर्शन जो दिखने में एकदम एक जैसे लगते हैं, दे लुक्स इक्वल। और अगर मैं अपनी ड्राइंग के ऊपर एक मिरर रख दूं, आईना रख दूं, तो ये हाफ हाफ पोर्शन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सो आई कैन से दीज टू पिक्चर्स एज मिरर हाफ्स। HALF हाफ होता है सिंगुलर, जब हम एक हाफ पकड़ रहे हैं। जब हम बहुत सारे हाफ पकड़ रहे हैं, प्लूरल बोल रहे हैं, उस टाइम पे हम हाफ्स बोलते हैं। HALVES और L होता है साइलेंट। लेकिन क्या हम दुनिया की हर एक पिक्चर को इस तरीके से आधा आधा बांट सकते हैं? कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक while drawing pictures of the following? क्या हम इन पिक्चर्स को भी आधा आधा बांट सकते हैं? इस कैटरपिलर के ऊपर मैं ऐसा एक मिरर बिठा देती हूँ। तो अब मुझे बताइए, मिरर के लेफ्ट साइड में हम जो देख पा रहे हैं, क्या मिरर के राइट साइड भी हमें वैसा ही दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कैटरपिलर का हेड है। राइट साइड में कैटरपिलर का हेड कहाँ है? नहीं है। राइट साइड में कैटरपिलर की बॉडी है, लेफ्ट साइड में कैटरपिलर की बॉडी नहीं है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। हम मिरर को इस तरीके से खड़ा ना करके मिरर को सुला देते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या मिरर के ऊपर जो भी दिख रहा है, मिरर के नीचे भी हमें वही दिख रहा है? कैटरपिलर के कान है यहाँ पे, नीचे कान कहाँ हैं? वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीचे कैटरपिलर के पाँव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर भी है? ऊपर नहीं है। और इसी वजह से इस तरीके के पिक्चर्स अलग हैं इस तरीके के ड्राइंग से, जिन्हें हम आधा आधा बांट सकते हैं। और इसीलिए इन तरीके के ड्राइंग्स का एक नाम भी है। इस टाइप की पिक्चर्स को बोला जाता है सिमेट्रिकल पिक्चर्स। SYM, सिम, ME में TRI, ट्री, CAL, कल, सिमेट्रिकल पिक्चर्स। और सिमेट्रिकल पिक्चर्स के ठीक बीचों बीच जो लाइन हम गुजारते हैं, वो वाली लाइन जिससे हमें लाइन के लेफ्ट साइड और लाइन के राइट साइड एकदम बराबर बराबर दिखने वाली चीज़ मिलती है, उस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। SYM, सिम, ME में TRY, ट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। Line of symmetry is a line that divides a picture or divides anything, any object into two equal halves. कैटरपिलर की तरह इस कप को ही देख लीजिए। अगर मैं एक खड़ी लाइन, स्टैंडिंग लाइन को रख दूं, स्टैंडिंग मिरर को रख दूं, तो मिरर के राइट साइड मुझे हैंडल नजर आएगा, लेकिन मिरर के लेफ्ट साइड क्या मुझे हैंडल नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर मैं मिरर को सुला दूं, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री को इस तरीके से सुला दूं, तो लाइन के नीचे मुझे ये गोल गोल चेरी की ड्राइंग भी नजर आ रही है। क्या लाइन के ऊपर गोल गोल चेरी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। सो दिस कैन नॉट बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस टाइप के ऑब्जेक्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री तो गुजर ही नहीं सकती। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। सेम फॉर आवर नेशनल फ्लैग ऑल्सो। नेशनल फ्लैग में अगर मैं इस तरीके से लाइन बनाऊं, तो लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं इस तरीके से सुला के फिर कोशिश करूं, तो क्या बनेगी? तो भी नहीं बनेगी, क्योंकि लाइन के ऊपर ऑरेंज कलर, लाइन के नीचे ग्रीन कलर, तो सिमेट्री नहीं बन रही है। So that is why it is written in your textbook that something we cannot be divided into two similar mirror halves. If you ask the painter to draw things which cannot be divided into two similar mirror halves, then he cannot play the trick. Draw 3 more such things which do not have the similar mirror halves. So suppose you make a duck. इसको आप किसी भी हालत में दो equal halves में divide नहीं कर सकते. If you draw a bunch of bananas, then इसको भी आप किसी भी हालत में हाफ हाफ नहीं बांट सकते। उसी तरीके से a flower pot, इसको भी हम किसी भी हालत में आधा आधा सेम टू सेम नहीं बना सकते, क्योंकि फूल तो एक साइड है, दूसरी तरफ तो है ही नहीं। तो सिमिलरली देयर आर मेनी सच थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेम मिरर हाफ्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगले पार्ट में हम मिरर हाफ्स के बारे में और पढ़ेंगे, एंड आई एम श्योर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा हाफ हाफ के इस कहानी को और जानने के लिए।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।